हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में सामान्य हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आखिर हमारा पेपर कैसा आएगा, कितने अंक का पेपर आएगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो पेपर है, जैसा इस पेपर का पैटर्न है, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो समय है वह 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ठीक है, जहाँ से 15 मिनट जो होते हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी कितने निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या हमें करना है, वो सब आपको पढ़ना होता है निर्देशों को। पूर्णांक जो होगा वो 100 अंक का होगा। अभी आप क्लास 10th में थे तो 30 अंक का प्रैक्टिकल दिया जाता था, लेकिन कक्षा 12 में सामान्य हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। 100 अंक का पेपर होगा और जितने नंबर आप करके आएंगे उतने ही नंबर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ से 100 अंक का आपका पेपर पूछा जाएगा। अब सबसे पहला आता है खंड क। ठीक है, खंड क में 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, लल्लू लाल की रचना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये MCQ कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आपको अपना सिलेबस देखना होगा। सिलेबस में बताया गया है कि कहाँ कहाँ से MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी के सिलेबस का जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके अपना सिलेबस वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। ऐसे ही दूसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा, इसमें भी 5 अंक का MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कुल मिला करके 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा तो 10 नंबर का MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर तीसरा जो प्रश्न होगा वह है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जो गद्यांश होगा, आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें से क्या करेगा, किसी भी एक चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा, यानी 4 से 5 सेंटेंस आपको दे दिए जाएंगे कहीं से भी उठा करके चैप्टर में का, और 5 अंक उसी गद्यांश पर आधारित पूछा जाएगा। जैसे 2 प्रश्न फिक्स होते हैं कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा जो 3 प्रश्न होगा वह इसी गद्यांश पर आधारित पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसका जो उत्तर है आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो 2-2 अंक का प्रश्न होगा, 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये गद्यांश आपको नहीं आता है तो अथवा में एक और गद्यांश रहेगा, तो इसको भी आप कर सकते हैं, कोई एक ही आपको करना है। वैसे ही चौथा प्रश्न है जिसमें आपको पद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, 2 पद्यांश होगा, दोनों में 5-5 क्वेश्चन होंगे, किसी एक पद्यांश का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, फिर आता है 5वां क्वेश्चन। अब 5वें में 2 प्रश्न पूछा जाता है, 5वें का क और 5वें का ख। क में पूछा जाएगा, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक का नाम दिया जाएगा, उसमें से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर किसी भी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिख देते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाता है, और 2 अंक जो होगा वो उनकी रचना लिखने का दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 अंक आपको 5वें के क प्रश्न से दिए जाएंगे। ठीक है, फिर वैसे ख नंबर जो आता है, इसमें कवि का साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, किसी भी एक कवि का आपको लिखना है। वैसे 3 अंक आपको साहित्यिक परिचय का और 2 अंक इनकी रचना का दिया जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो जो सिलेबस वाला वीडियो था उसमें बताया गया था कि 3 से 4 चैप्टर है, बहादुर हो गया, पंचलाइट हो गया, लाठी हो गया। तो इसमें से आपसे उद्देश्य पूछ सकता है, ठीक है, सारांश पूछ सकता है। तो या तो उद्देश्य पूछेगा या तो सारांश पूछेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में होना चाहिए। अथवा में क्या दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का मतलब होता है सारांश, अपने शब्दों में लिखिए। तो कोई एक आपको करना है, 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। यानी आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है उसी खंडकाव्य का आपको उत्तर देना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है तो इसका भी उत्तर आपको सिलेबस वाले वीडियो में ही मिलेगा। तो वहाँ पर दिया गया है कि किस जिले के बच्चों को कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है।
ठीक है। अगर आपको रश्मि रथी पढ़ना है तो रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर आपको कर्ण का चरित्र चित्रण लिखना है, अथवा रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर आपको कर्ण का चरित्र चित्र लिखना है। दोनों एक ही दिया है तो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है मुक्तिदूत में कि खंड काव्य का कथानक लिखना है यानी सारांश लिखना है या नायक का चरित्र चित्र लिखना है, तो किसी एक प्रश्न को करना होता है। तो ये सब था खंड क में। अब आता है खंड ख। खंड ख जो होता है यह संस्कृत यानी जो संस्कृत वाला पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 8वें का क दिया जाएगा, एक संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा और उसमें से आपको उसका क्या करना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा और संदर्भ लिखना होगा। 2 अंक का संदर्भ, 5 अंक का हिंदी में अनुवाद, 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। वैसे ही एक श्लोक दिया जाता है यानी पद्यांश दिया जाता है, उसमें से भी किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। यहाँ से भी 7 अंक का क्वेश्चन बनेगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग करना है, यानी अब व्याकरण से क्वेश्चन बनेगा। जैसे तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, तो किसी एक का अर्थ लिखना और वाक्य में प्रयोग करना है। 2 अंक का क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है प्रश्न 10, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये जो 10वां क्वेश्चन होगा इसमें या तो गद्यांश दे सकता है या तो पद्यांश दे सकता है, लेकिन वो अपठित होगा यानी पढ़ा हुआ नहीं रहेगा। तो कहीं से भी एक गद्यांश या पद्यांश दे देगा और उस पर आधारित आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 अंक का क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे ही अथवा में दिया गया तो पहला नहीं आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है, ठीक है। जैसे पहला दिया है वसन और व्यसन, तो बताना है कि वसन का क्या अर्थ होता है, व्यसन का क्या अर्थ होता है। ये भी एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक है। फिर दूसरा है अम्बुज और अम्बुद, इसमें भी आपको बताना है। फिर ख नंबर क्वेश्चन है, एक शब्द का 2 अर्थ आपको लिखना है। अंबर का लिख सकते हैं पट, विधि, नाग, जिस किसी का भी आता है तो कम से कम 2 अर्थ आपको लिखना होता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप होंगे, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला इन्हें क्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, अब ये तो शुद्ध नहीं है, शुद्ध आपको लिखना है, यानी इसका शुद्ध क्या होगा, सही रूप क्या होगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है तो अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। तो यही सब सुधारना होता है। वीर फिर आता है उसके बाद वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव। आपको बताया गया सिलेबस वाले वीडियो में कि कौन सा आपको रस पढ़ना है। फिर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखना है, ठीक है। फिर 13 नंबर जो क्वेश्चन होगा, यह बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखना होता है, या शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो कोई एक आपको पत्र लिखना होता है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आता है निबंध लिखने के लिए। तो 4 से 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे, किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इस क्वेश्चन में 2 अंक जो दिया जाएगा वो रूपरेखा लिखने का होगा, यानी जो आप हेडिंग्स डालेंगे, जो हेडिंग्स 4 से 5 हेडिंग लिखा जाएगा उसका दिया जाएगा। और 7 नंबर जो होगा वो निबंध पर, यानी जो आप लिखे होंगे हर हेडिंग के अंतर्गत उसका आपको दिया जाएगा। तो 9 नंबर आपका जो होगा वह निबंध से पूछा जाता है, ठीक है। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपका आएगा। आपके पेपर का जो पैटर्न है ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे जैसे पूछा गया है कि 10वें नंबर में कौन सा प्रश्न है, 7वें नंबर में कौन सा प्रश्न है, 5वें नंबर में कौन सा है, तो ऐसे ही आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। और आपको सब कुछ इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे संस्कृत हो, सब कुछ इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।